तो तुम अपना ख्वाब पूरा करने आ गई। कहा था ना मेरे पीछे मत आ, जाओ यहाँ से। इतना कुछ कह चुकी हो मुझे भी तो कुछ बोलने का मौका दो। कहने को है क्या तुम्हारे पास? यही कि हर इंसान की जिंदगी में उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होता है और उसी तरफ उसका रुख होता है। मेरे लिए वो मंजिल, वो मकसद सिर्फ तुम हो। देखो मैं ऑलरेडी तुम पे हाथ उठा चुकी हूँ, मैं नहीं चाह रही मैं दोबारा उठाऊं और यहाँ सबके सामने। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहो तो उठा लो। तुम्हें पता है ना तुम्हारी वजह से मेरा एडमिशन कैंसिल हो चुका था। बहुत मिन्नतें कर करके एनरोल हुई हूं मैं दोबारा। देखो मिस्टर, अब अगर तुम मेरे रास्ते में आए और मेरे ख्वाबों को मुझसे छीनने की कोशिश की तो मेरी नफरत की इंतहा भी देख लोगे। मैं तो अब अपने रास्ते में भी नहीं आता, तुम्हारे रास्ते में क्या होगा? यही तो मेरी मोहब्बत की इब्तिदा है। मोहब्बत जैसी बातें अब मैंने दिल से निकाल दी हैं मिस्टर। अब मर जाऊंगी लेकिन तुम पर भरोसा नहीं करूंगी। अब आइंदा मेरे पास मत आना। सपने मेरे टूटे हुए, अपने मेरे रूठे हुए। हेलो। छुट्टी नहीं हुई तुम्हारी अभी तक? क्यों? मैं कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। तुम मुझे लेने आए हो? मुझे तो अभी 1 घंटा और है, टाइम लगेगा। 1 घंटा? मैं क्या करूँगा? अच्छा चलो एक काम है, मैं करके आ जाता हूँ, तुम मेरा इंतजार करना, ठीक है? बाय। ठीक है, हम मीटिंग प्लान कर लेंगे नेक्स्ट वीक में, नो प्रॉब्लम। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज। तानिया आओ ना, बैठो प्लीज। मुझे यकीन नहीं था कि तुम आओगी। अरे मैम, आपका हुक्म था, कैसे ना आती। भाई मुझे तुम्हारी प्रिंसिपल ने बताया तुम्हारे घरेलू हालात के बारे में, कि तुम कितनी मुश्किल से अपनी तालीम मुकम्मल कर रही हो। जी मैम, ऐसा ही कुछ है। देखो तानिया, हमारी सोसाइटी के एक मखसूस तबके के हर घर की यही कहानी है। लेकिन मैं कहानी नहीं बनना चाहती मैम, हकीकत की दुनिया में रहकर कहानी बदलनी है मुझे। तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं थी। इस बात का अंदाज़ा तो मुझे उसी वक्त हो गया था जब मैंने तुम्हें स्पीच देते हुए सुना था कि तुम्हें किस कदर आगे बढ़ने की लगन है। आज भी तुम्हारी आंखों में वही चमक नज़र आ रही है। बाय द वे, तुम हमें ज्वाइन करोगी? जी मैं? मुझे तुम जैसे वर्कर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत रहती है। लेकिन मैम मुझे करना क्या होगा, और मेरी स्टडीज़? अरे तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना, बस हफ्ते में 1-2 दिन यहाँ आ जाना, कुछ काम कर लेंगे हम। अलबत्ता हाँ, वो जो ख़वातीन हमारे पास अपने मसले मसाइल लेकर आती हैं, उनसे बात करने तुम्हें फील्ड में जाना होगा, और कभी कभार मेरे बिहाफ पर मीडिया से भी बात करनी होगी। नहीं मैम, आप ये तो मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रही हैं। अरे तुम जैसी बहादुर लड़की को ऐसे डरना नहीं चाहिए। और तुम आना तो शुरू करो। जब आहिस्ता आहिस्ता आओगी और काम करना शुरू करोगी, तुम्हें पैसे भी मिलते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का खर्चा भी उठाती रहना। जी जी, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको कल जवाब दूं? ठीक है, तो अपने घर वालों से बात कर लो। ठीक, लेकिन मैडम एक बात और, अगर मेरे घर वाले और ताया दूसरे लोग मुखालफत करेंगे तो शायद मैं ना कर पाऊँ। अरे तुम इतनी अच्छी कॉज के लिए काम करोगी, क्यों मुखालफत करेंगे वो तुम्हारी? उनके लिए अच्छे कॉज तो कुछ और ही हैं, लेकिन अगर मेरे हालात इजाज़त ना दें और मैं ना कर पाऊँ तो प्लीज़ बुरा मत समझिएगा, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिएगा।